वह मरियम आंटी है। सो द स्टोरी कंटिन्यूज, और जब शैतान ने सजदा नहीं किया और एरोगेंस शो की और उसने वो बात किया बेटर देन हिम एंड क्रिएटेड मी ऑफ फायर एंड यू क्रिएटेड हिम ऑफ क्ले, तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया देन गेट डाउन फ्रॉम हियर, यहाँ से वहाँ से उतरने की बात की अल्लाह ताला ने, एंड इट इज़ नॉट फॉर यू टू शो एरोगेंस हियर सो गेट आउट, यू आर वन ऑफ द डिग्रेडेड। उसने फिर अल्लाह ताला से मोहलत मांगी थी उठाए जाने वाले दिन तक। ऑब्वियसली जिस दिन हम लोग उठाए जाएंगे दोबारा, हम मौत के बाद हम सब उठाए जाएंगे। इट हिंट्स, इससे पता लग रहा है कि शैतान को पहले ये बात पता थी कि हज़रत आदम को जब दुनिया में भेजा जाएगा एज अ खलीफा, उसके बाद कुछ ऐसा वो लोग वहाँ जब वो रहेंगे उसके बाद अल्लाह ताला ने दोबारा उठाना है। अल्लाह ताला ने ये बात भी पहले, इसका मतलब है कि बता दी थी, एटलीस्ट शैतान को तो पता थी। फिर अल्लाह ताला ने उसको इजाज़त दे दी, तो जो मोहलत है अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी थी। नाउ he said, now that you have led me astray, I will certainly sit for them in ambush on your straight path. ये शैतान कह रहा है कि वो अल्लाह ताला को कह रहा है कि या अल्लाह, ये जो मैं एस्ट्रे गया हूँ ना, मैं गुमराह हुआ हूँ, ये आपने मुझे किया है। Now think about it. Further in the story we'll study inshallah that हज़रत आदम से गलती होती है और हज़रत हव्वा से भी, और वो फल खा लेते हैं वहाँ से जो उनको नहीं खाना चाहिए था, बट जिससे अल्लाह ताला ने उनको मना फरमाया था। और लेकिन जब उनसे वो गलती हो जाती है उसके बाद क्या कहते हैं, ज़लमना अनफुसना, वो कुरान के अंदर आता है उनकी, वो मानते हैं कि हमने अपनी जान पे जुल्म किया है, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। शैतान से भी तो गलती हुई है, हज़रत आदम से गलती हुई थी तो उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। शैतान से जब गलती हुई है तो शैतान ने क्या कहा है, अल्लाह आपका कसूर, शैतान ने अल्लाह का कसूर निकाल दिया। And we need to understand कि again he plays mind games with us. शैतान हम लोगों को कैसे हमारे साथ माइंड गेम्स खेलता है। यू नो समटाइम्स यू फॉल इनटू सम हराम, फॉल इनटू समथिंग दैट यू शुड हैव नॉट डन इन द फर्स्ट प्लेस, दैट जो आपको पहले इन द फर्स्ट प्लेस किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए, तो वो हराम थी, अल्लाह ने रोका था। बट वंस यू एंड अप इन दैट, और उसके बाद आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस सब देखने पड़ रहे हैं और उसकी वजह से आपको मुश्किलात आ रही हैं, अब आप अल्लाह का कसूर निकाल रहे हैं कि अल्लाह आपकी वजह से ऐसे हुआ है, हालांकि अल्लाह ताला ने तो पहले ही रोका था उस चीज़ से। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम ये कर रहे होते हैं ना, तो हम वही चीज़ कर रहे होते हैं जो शैतान ने की थी। सेकेंडली, आई विल सर्टेनली सिट फॉर देम इन एम्बुश ऑन योर स्ट्रेट पाथ। उसने एक और बात भी की कि जब अब ये लोग जब सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे ना, स्ट्रेट पाथ, सही रास्ता जो जिसमें हमें चलना चाहिए, ऑब्वियसली जिसका अल्लाह ताला ने बताया है, तो आई विल सिट फॉर देम इन एम्बुश। यू नो लाइक, जैसे वो हम रोड पे जा रहे होते हैं तो ओवर स्पीडिंग से रोकने के लिए पुलिस जो होती है वो कैमरा लगा के वो घात में खड़ी होती है, वो ताक में खड़ी होती है हमारे, क्या ऐसे ही कोई ये घात में जब हम सीधा रास्ता चलने की कोशिश करते हैं ना, सही रास्ता, ये रास्ते में शैतान घात लगा के ताक में खड़ा होता है हमें रोकने के लिए, हमें अस्ट्रे करने के लिए बेसिकली। यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज हमारे यहाँ हम लोग, यू माइट हर्ड इट एट सम पॉइंट, या शायद कभी आपने खुद भी ये सोचा हो या मैंने, कि एक बार मैं नेक हो जाऊँ ना, एक बार मेरी नमाजें पक्की हो जाए, बस उसके बाद तो शैतान मेरे पीछे से हट जाएगा, नहीं वो नहीं हटेगा। इफ विल फॉलो ट्रूली व्हाट वी शुड फॉलो, तो अल्लाह ताला हमें बचा भी लेंगे उसके उसके हार्म से। बट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड इसके, द मोर यू विल ट्राई टू फॉलो द स्ट्रेट पाथ, वो उतना ज़्यादा कोशिश करेगा हमें रोकने की। And this is something that we really need to realize. No matter how neck you get, this is a constant battle between us and the devil, जो चलती रहेगी जब तक कि हम लोगों को मौत नहीं आ जाती। Think about it.